हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। करीब 34 साल बाद आई इस नई नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया गया है, तो हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ एक रूल और रेगुलेशन लागू किया गया है। इस नई पॉलिसी को इस तरह से तैयार किया गया है कि स्कूल का हर एक स्टूडेंट एक नई क्रिएटिविटी लेकर निकलेगा। क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चुनने की छूट होगी। साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग की भी पढ़ाई कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं स्कूल एजुकेशन का 5+3+3+4 का फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात आती है फाउंडेशन स्टेज की। पहले 3 साल आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग होगी। अगले 2 साल क्लास 1 एवं क्लास 2 स्कूल में पढ़ेंगे। एक्टिविटी आधारित नया सिलेबस तैयार होगा। इसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्लास 3 से लेकर 5 तक प्रयोगों के जरिए साइंस, मैथ्स, आर्ट्स आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है मिडिल स्टेज। इसमें क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होगी। इन क्लासों में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। क्लास 6 से स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू किया जाएगा। और अब हम बात करते हैं अंतिम स्टेज यानी सेकेंडरी स्टेज की। क्लास 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इनमें सब्जेक्ट्स की डिटेल स्टडी कराई जाएगी। स्टूडेंट्स अपने मन से विषय को भी चुन सकेंगे। तो आइए जानते हैं इस नए एजुकेशन पॉलिसी के 5 अहम पहलू के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन की। यह सेमेस्टर या मॉड्यूल पर आधारित होगा। यह 2 भागों या 2 तरह जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू की, जो कि है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर भी दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके तीसरे मुख्य पहलू पे। लॉ, मेडिकल कॉलेजों को छोड़ सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक ही रूल और रेगुलेशन द्वारा संचालित किए जाएंगे। चौथे पहलू की बात करें तो एमफिल को ख़त्म किया जाएगा। पीजी कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का भी विकल्प होगा। और अब हम बात करते हैं इसके अंतिम और सबसे खास पहलू के बारे में। तो प्राइवेट और पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए एक ही नियम तय किए जाएंगे। और अब हम बात करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में करोड़ों स्टूडेंट्स एवं पेरेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी राहत पहुंचाने वाली बात है, वह है 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन को आसान बनाने की गई घोषणा के बारे में। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बदलाव को लेकर कई सुझाव किए गए हैं, जैसे साल में 2 बार करना। बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो मेन फोकस होगा वो नॉलेज टेस्टिंग पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की आदत खत्म हो सके। न्यू पॉलिसी के तहत क्लास 3, 5 एवं 8 में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। अक्सर हम देखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं, इसलिए ऐसे दबावों को ख़त्म करने के लिए नए नियमों को लागू किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको और भी डाउट्स हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जनता अपडेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।